हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू प्रियाज नेस्ट। तो आज का वीडियो है सुपर बॉटम्स के रिव्यू के बारे में। और मैंने आपको पहले वीडियो में जो भी मेरा क्लॉथ डाइपर का वीडियो है उसमें मैंने पहले ही बताया था कि मैं बहुत जल्द सुपर बॉटम्स का भी रिव्यू दूंगी। तो आज मैं सुपर बॉटम्स के क्लॉथ डाइपर का रिव्यू देने जा रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर इस वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। मेरे बाकी सारे वीडियोस को भी आप वॉच करें, अगर वो भी पसंद आए तो उसे भी लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगर मेरी कोई भी नए वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन तुरंत आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे पास सुपर बॉटम्स के दो क्लॉथ डाइपर्स हैं। एक ये वायलेट कलर का है और एक ये फ्रूट क्रीम कलर का है। तो अगर ये आपको अगर चाहिए तो मैं आपको क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से लिया है ये दोनों सुपर बॉटम्स के क्लॉथ डाइपर्स, तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी कि ये कौन सा जो भी मैंने, क्योंकि कलर इसका डिफरेंट है और दे डोंट हैव अ टर्म कॉल्ड वायलेट और क्रीम। वो एक पर्टिकुलर उनका कुछ नाम ही, एक अलग टर्म ही है उनका। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस दोनों डाइपर्स का वहाँ पे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो ये दोनों डाइपर्स ऊनो प्लस रीयूजेबल डाइपर्स है सुपर बॉटम्स के। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये दोनों दिखता कैसा है। तो पहले इस डाइपर को देखते हैं। तो इस डाइपर को आप देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा है और इसका पैटर्न कैसा है। मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा था, इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए ही लिया। और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे एक लोगो है सुपर बॉटम का और इसकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है इसकी स्टिचिंग। और पीछे कुछ ये ऐसा दिखता है। तो ठीक है, दूसरा और ये कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ये। तो चलिए एक बार दूसरा क्लॉथ डाइपर एक बार चेक करते हैं। तो ये क्लॉथ डाइपर कुछ ऐसा दिखता है, ये क्रीम कलर का है, ये भी बहुत क्यूट है। सेम सुपर बॉटम्स का यहाँ लोगो है, पीछे वेस्ट की स्टिचिंग है, पीछे ऐसा दिखता है, फ्रंट ये ऐसा दिखता है। और ये ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये फ्रूट बर्स्ट कलर है, इस कलर को फ्रूट बर्स्ट बोलते हैं। मेरे पास एक और है, उसका मुझे एक्चुअली कलर याद नहीं है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों का लिंक डाल दूँगी। मैंने इसको अमेज़ॉन में लिया है और इसका प्राइस था 890 रुपीज़ में एक आता है ये। तो मैं एक बार इसको आपको इसका इंसर्ट भी दिखा देती हूँ। तो अंदर इसका इंसर्ट है, ये इसका आउटर पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये जो इसका आउटर पार्ट है ये वाटर प्रूफ है। इसको ऑल इन वन डाइपर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एज अ पॉकेट डाइपर भी काम करता है और एज अ स्विम डाइपर भी काम करता है। स्विम डाइपर इस तरह काम करता है क्योंकि इसका आउटर पार्ट वाटर प्रूफ है, इसलिए आप इसको अपने बेबी को पहनाकर स्विमिंग भी करा सकते हो। और पॉकेट डाइपर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अंदर में यहाँ पे इसका पॉकेट है, आप यहाँ भी एक इंसर्ट डाल के और थोड़े और लंबे टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये पॉकेट डाइपर और ये स्विम डाइपर दोनों है, इसलिए इसे ऑल इन वन डाइपर बोलते हैं। तो चलिए हम इसका इनर पार्ट एक बार देखते हैं। तो इसका इनर पार्ट कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। ये पार्ट बिल्कुल ड्राई होता है, ये माइक्रोफाइबर है और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा है। मैं इसको ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। फिर भी आप देख सकते हो इसका क्योंकि ये कितना वाइट है और कितना अच्छा ये दिख रहा है और कितना कंफर्टेबल है। आप अगर आप लोगे तो आप खुद ये फील कर सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये बहुत ही जेंटल है बेबी के स्किन पे। तो चलिए फिर इसका इंसर्ट देखते हैं। तो इसमें दो इंसर्ट आता है,
एक तो ये बड़ा वाला इंसर्ट है, इसको हम सोकर बोलते हैं। ये अगर आप डे डाइपरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसको आप 3 से 4 घंटे के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। और अगर ये बूस्टर है, अगर आपको कुछ लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है, लाइक 10 आवर्स, मिनिमम 10 आवर्स के लिए, तो आप ये दोनों को अटैच करके और यूज़ कर सकते हो। तो ये इंसर्ट है और इसका जो भी आउटर पार्ट और जो इनर पार्ट है वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, और एक बार मैं इसका डेमो भी दिखा दूँगी आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेस्ट को एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट 2 लेवल ऑफ स्ट्रैप है। आप जो भी आपके बेबी का वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये सबसे लास्ट है, आई थिंक आप देख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप न्यू बॉर्न के लिए इसको ना यूज़ करें, क्योंकि सुपर बॉटम्स एक और न्यू बॉर्न के लिए भी एक डाइपर आई थिंक है अवेलेबल उसके वेबसाइट पे, तो आप वो ख़रीद लो, वो बेटर है। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को मैंने ये कमेंट में भी देखा है अमेज़ॉन पे कि उन्होंने न्यू बॉर्न के लिए भी यूज़ किया है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप न्यू बॉर्न के लिए जो न्यू बॉर्न का उनका अपना क्लॉथ डाइपर आता है वो उसके लिए बेस्ट होगा। वो ज़्यादा जेंटल होगा और उसकी जो भी वेस्ट साइज़ है या फिर जो भी थाई का जो भी साइज़ होगा वो सब उसके अकॉर्डिंग होगा, तो आप खरीद सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वेस्ट एडजस्टमेंट के लिए है, और जो नीचे आप देख रहे हो ये जो बटन है इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं, ऐसे फिक्स करते हैं, यहाँ पे ऐसे फिक्स करते हैं। तो जो सबसे लास्ट है, आप अगर यहाँ पे इसे फिक्स करोगे तो ये स्मॉल साइज़ की डाइपर हो जाएगी। आप अगर यहाँ ऐसे फिक्स करते हो तो ये स्मॉल साइज़ डाइपर हो जाएगी। अगर आप मिडल वाले में करते हो तो ये मीडियम साइज़ आएगी, अगर आप यहाँ करते हो। अगर आपको लार्ज साइज़ चाहिए तो आप सबसे लास्ट पे यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे आपको करना होगा, ये कुछ ऐसे आएगा। तो आप अपने बेबी के थाई के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो आप जब भी ऐसा करोगे, यहाँ पे एडजस्ट करोगे, जैसे मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। अगर ये ऐसे यहाँ एडजस्ट करते हैं और आप ऐसे यहाँ पे वेस्ट को आप फोल्ड करते हो तो आप देख सकते हो कि इतना आ रहा है। तो वो आप एक बार यूज़ करोगे, मैं एक बार आपको डेमो भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखेगा यूज़ करने पे। तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये काफ़ी इजी है यूज़ करने में, ऐसा कुछ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है। तो चलिए एक बार हम इसे टेडी पे मैं पहना के आपको दिखाती हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो इंसर्ट है, सपोज़ अगर आप इसको डे डाइपरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप मैं सोकर पहले लगा के दिखाती हूँ आपको। इसमें यहाँ पे 2 बटन्स हैं और एक यहाँ बटन है। ये बटन ये बूस्टर को यहाँ पे लगाने के लिए है। अगर आपको बूस्टर नहीं लगाना है तो आप हटा सकते हो, और ये दोनों जो है वो यहाँ फिक्स करना है, यहाँ। तो आप यहाँ पे इसे फिक्स करें, ताकि ये जब बेबी इसे पहने तो ये खिसके ना, ये एक प्लेस पे फिक्स रहे। तो आप इसे ऐसे लगाएं। अगर आपको बूस्टर लगाना है तो आप बूस्टर यहाँ ऐसे लगाएं और इसके नीचे ऐसे यहाँ एडजस्ट करें। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। तो मैंने एक टेडी लिया है। आप सपोज़ अगर आपका बेबी है तो आपको यहाँ पे ऐसे बेबी को सुलाना होगा और इसे यहाँ पे ऐसे लाना होगा। आप ऐसे लाएं जहाँ तक भी आप ला सकती हैं, और ये जो स्ट्रैप है आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रैप है इसे आपको आगे लाना है, आगे फ्रंट स्टमक के पास। तो आपको ऐसे आगे लाना है और यहाँ फिक्स करना है।
आपको मेक श्योर करना है ये बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए बच्चे के लिए, ना ही इसके थाई के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थाई के लिए ज़्यादा टाइट ना हो जाए, और ना ही और इसके जो ये स्टमक पार्ट है यहाँ भी ज़्यादा टाइट ना आए। सिमिलरली आपको इधर से भी स्ट्रैप लाना है और यहाँ फिक्स करना है। जनरली बच्चा इतना मोटा होगा नहीं, आई एम श्योर इतना मोटा नहीं होगा, बट स्टिल आप देख लो जो भी है। तो आप इसे फिक्स करोगे, और यहाँ वाला जो मैंने आपको बताया है ये आप अपने बेबी के जो भी है साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। तो ये पहनाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। और पीछे भी एक बार मैं दिखा देती हूँ ये कैसा आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके रिव्यू पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्वालिटी की। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसका आउटर पार्ट, इसका इनर पार्ट और जो इसका इंसर्ट है वो सब मैंने आपको दिखाया है। आप खरीदोगे तो एक बार आप देख भी लोगे। जो इसका इंसर्ट है वो ऑर्गेनिक कॉटन है, और दोनों ही ऑर्गेनिक कॉटन है, और बहुत ही ज़्यादा जेंटल और बहुत ही ज़्यादा फर्म है। तो जब वो बेबी के स्किन के टच में आता है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है और बहुत अच्छा है। तो इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो इसकी प्राइस है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने इसको 890 में लिया है और मैं इसको नाइट डाइपरिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो रात के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। डे डाइपरिंग के लिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो क्वालिटी वाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दूसरा है जैसा कि आप बाकी सारे इसके वेबसाइट पे या अमेज़ॉन पे जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ पे ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये मिनिमम 10 आवर्स एंड प्लस रहता है। उसमें बच्चे ड्राई रहते हैं 10 घंटे, मिनिमम 10 घंटे, और उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। वो उनके कितने बार वो पी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो मिनिमम 10 आवर्स तो आराम से चलता है, क्योंकि मेरी बेटी कम से कम 10 घंटे तो सोती ही है। तो 10 घंटे से और उससे ज़्यादा भी चलता है कभी कभी। तो 10 घंटे तो आराम से चलता है। 10 प्लस जो ये स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है वेबसाइट पे वो टोटली जस्टिफाइड है, वो ये टोटली ट्रू है। तो फिर हम आते हैं डज इट फिट प्रॉपरली और इसका कंफर्ट क्या है। तो कंफर्ट वाइज तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी बेबी के लिए सबसे लास्ट स्ट्रैप ये वाला यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको फिक्स करती हूँ, क्योंकि उसका थाई उतना ज़्यादा थिक नहीं है, बट थोड़ा टाइट होता है। बट मैं कभी भी देखती हूँ कि वो एक जो मार्क आ जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, तो वो कभी भी मार्क नहीं आता, ना ही उसके थाई पे और ना ही उसके वेस्ट पे। तो कंफर्ट वाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। आराम से बेबी बहुत अच्छे से इसको पहना के आप रख सकते हो घर पे, और काफ़ी लंबे आवर्स के लिए अगर सोते टाइम, क्योंकि मैं तो सोते टाइम ही यूज़ करती हूँ, तो आराम से बच्चा सोता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कोई रैशेज़ या एलर्जी आता है या नहीं। तो रैशेज़ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक डायपर है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा फर्म है, बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। जैसा मैंने बिगनिंग में ही बोला है कि ऑर्गेनिक कॉटन है, तो रैशेज़ और एलर्जी बिल्कुल नहीं हुआ है, मेरी बेबी को बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये नेचुरल है, तो ये मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि ये कहीं से भी कोई एलर्जी ला सकता है। तो एलर्जी फ्री है, ये रैशेज़ फ्री है। लास्ट में मैं आप एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ कि अगर इसके दो तरह के डाइपर्स आते हैं। एक तो न्यूबॉर्न के लिए आते हैं, एक ये ऊनो प्लस है, और एक इसका कवर डाइपर भी आता है सुपर बॉटम्स का। तो बहुत सारे लोग के बीच में, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ये कन्फ्यूजन था कि मैं कवर डाइपर लूँ या ऊनो प्लस लूँ, क्योंकि कवर डाइपर जो आता है वो 799 का आता है, ऑलमोस्ट आप 800 ले लो, और जो ये ऊनो प्लस आया है ये 890 में आया है। तो दोनों के बीच में 91 रुपीज़ का डिफरेंस है।
कवर डायपर आप नाइट डायपरिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। आपको वो डे डायपरिंग के लिए ही यूज़ करना होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटा आता है, वो सिर्फ एक सोकर के साथ आता है। लेकिन आप अगर 91 रुपीज़ एक्स्ट्रा अगर इन्वेस्ट कर रहे हो या लगाते हो, तो आपको एक बूस्टर आता है जिससे कि आप मिनिमम 10 घंटे आप इसे यूज़ कर सकते हो बच्चे के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप आराम से आप ऊनो प्लस लो, क्योंकि ऊनो प्लस जो है आप इसको एज अ डे डायपर भी यूज़ कर सकते हो और इसको एज अ नाइट डायपर भी यूज़ कर सकते हो। डे डायपर जब आपको यूज़ करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोकर लगाना है। ये जो पार्ट है आपको सिर्फ सोकर लगाना है यहाँ पे। और अगर आपको नाइट डायपरिंग के लिए यूज़ करनी है तो आप इसमें बूस्टर अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप डे डायपरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट डायपरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 91 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है और आप इसे दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लॉथ डायपर है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे बिल्कुल यूज़ करें, बहुत बहुत। और अगर आपने अपने नहीं लिया है तो आप जल्दी से इसे ख़रीदें और अपने बेबी के लिए यूज़ करें। तो लास्ट पॉइंट आता है मेरी पर्सनल रेटिंग, जो मेरी बेबी यूज़ कर रही है, तो जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। और नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट मैंने समटाइम्स ये ऑब्ज़र्व किया है कि मेरी बेटी कभी साइड अगर लेटी रहती है तो और कभी पी करती है तो वो कभी कभी लीक हो जाता है, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन कभी कभी लीक हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। और दूसरा जो मैंने बेबी हग के टाइम पे भी एक और पॉइंट मैंने दिया था कि इसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब मुझे मोर देन 24 आवर्स लगते हैं इसे सुखाने में। तो मुझे ये बस सिर्फ इसका नेगेटिव पॉइंट लगता है कि अगर सपोज़, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 3 क्लॉथ डाइपर हैं, मैंने एक और ऑर्डर किया है तो टोटल मेरे पास 4 होंगे। तो अगर सपोज़ अगर मैं एक के बाद अगर पहना रही हूँ तो फिर मुझे बीच बीच में मुझे प्लास्टिक डाइपर, जो डिस्पोजेबल डाइपर होता है, वो भी मुझे यूज़ करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूँगी बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये डिस्क्लेमर है, मैं लास्ट में दे रही हूँ, मैं आप सब कि ये जो भी मैं रिव्यू दे रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी अगर सपोज़ अगर आपके बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी कुछ वैसा आपको लगता है, एलर्जी आती है, रैशेस आता है, या कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगता है, तो आज आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, आप ये चीज़ शेयर करें ताकि बाकी सारे लोगों के साथ भी ये पहुँचे। तो यहाँ मैंने जो भी पॉइंट्स थे वो सब मैंने कवर कर लिए हैं और यहाँ होता है ये वीडियो ख़त्म। तो आप सब ये ख़रीदिए ये क्लॉथ डाइपर और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं दोनों जो मेरा दोनों सुपर बॉटम्स का क्लॉथ डाइपर है, मैं दोनों का लिंक जो है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप सबको ख़रीदना है तो आप सेम लिंक यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखिए, आप अपना फीडबैक दीजिए। और मैं जल्द ही एक कंपैरिजन वीडियो भी लाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बेबी हग का भी डाइपर है, तो बेबी हग और सुपर बॉटम्स का जो क्लॉथ डाइपर है उस दोनों का मैं कंपैरिजन वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो आप स्टे ट्यून रहें। और जाते जाते मैं आपको एक और फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।